ऐसा भजन सुना रहा बाबूजी, आप लोग बैठे हैं तो सोचा मैं भी बैठ जाऊं। ऐसा भजन सुना रहा हूं, गारंटी आज से पहले आपने कभी नहीं सुना है। प्यारा सजाए तेरा दरबार, भवानी मियाँ के दाढ़ी मैया, सबको ही गाते हैं। अगर मैं भी गा के चला जाऊंगा तो सब बराबर हो गए, फिर पैसा पानी में चला गया, पैसा वसूल नहीं हुआ। पैसा वसूल करेंगे आज। एक बार की बात है बाबूजी, भगत ने सवाल किया, सुनिए भजन बड़ा काम का चीज है। एक बार एक भक्त ने सवाल किया बाबा भोलेनाथ से कि बाबा आपके रहते इस दुनिया में क्या हो रहा है? आप कहाँ मस्त मगन होकर के गांजा भांग खा के सोए हुए हैं, आपके रहते इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है? भोलेनाथ ने नजर खोला, बोला क्या हो रहा है? सब तो सही चल रहा है। फिर भगत ने बोला नहीं प्रभु, क्या क्या हो रहा है सुनिए। मुझको तुम्हारी ये जुदाई मार डालेगी, नजरे न फेरना तन्हाई मार डालेगी, अपने दीवाने का इंसाफ कर दो। और बाबा आगा बाबा हुई गलतियां तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि बाबा अपने दीवाने का इंसाफ कर दो, हुई गलतियां तो मुझे माफ कर क्योंकि बाबा जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। भगत ने बोला बाबा भोलेनाथ से कि मेरे भोले कहाँ सो रहा है, कि मेरे भोले कहाँ सो रहा है, कि तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोला क्या हो रहा है? सब कुछ सही है। पहला अंतरा भजन से पहले सुना रहा हूँ। कहा कि बाबा दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, ये सच्चाई है सर। पहले लोग 100-100 साल तक जीते थे। क्यों? क्योंकि माँ के दूध के बाद फिर गाय का दूध पीते थे। अभी माँ के दूध के बाद सीधे हर हर महादेव। तो कहा दूध जिसका पिया था कन्हैया, दूध जिसका पिया था कन्हैया, गाय हमारी माता है, उसको हमने घर से बाहर निकाल दिया और घर में ले आए स्टैंडर्ड कुत्ते। मेरा बाबू है, मेरा बच्चा है, मेरा सोना है। तो दूध जिसका पिया था कन्हैया, ध्यान दीजिएगा, रोड पे फिरती वो गैया मैया, रोड पे फिरती वो गैया मैया, बुच्चर खाने में माँ कट रही है, बुच्चर खाने में माँ कट रही है। आज भी गो हत्या हो रहा है, बुच्चर खाने में माँ कट रही है, बुच्चर खाने में माँ कट रही है, सबकी थालियों में माँ बट रही है, सबकी थालियों में माँ बट रही है। और अगर लाइन अच्छा लग जाए तो एक बार तालियां चाहूंगा। तो कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है। कुत्ता को अपना घर ले आए, पहले लिखा रहता था कुत्तों से सावधान, आज कुत्ते को ही अपने घर पे घुसा लिए। पहले दुनिया कितना बदल गया है, पहले लोग घर में खाते थे,
पहले घर में खाते थे और संडास के लिए बाहर जाते थे। पहले घर में खाते थे और संडास के लिए बाहर जाते थे। आज बाहर रेस्टोरेंट से खा के आते और संडास। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहा कि कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, कुत्ता एसी में क्यों सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे भोले कहाँ सो 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 रहा है। बाबा कि तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, 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 दुनिया में क्या हो रहा है। इसके बाद अंतरा सुनाऊंगा, उससे पहले भोलेनाथ के लिए। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी हर खुशी है, मेरी हर खुशी बाबा, है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। एक बार मैं चाहूंगा अपने गांव के संस्कार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आज भी चौसा में मेला घूमने के लिए औरतें आ रही थी तो इतना इतना दूर तक घूंघट था। आप थोड़ा सा दिल्ली बम्बई चले जाइए सर, कपड़े पहले जींस तक था, उसके बाद कैपरी हो गया, उसके बाद स्कर्ट आ गया, और अगर थोड़ा गोवा की तरफ चले जाएंगे बाबूजी तब तो क्या क्या देखने मिल जाएगा। कहा आजकल की लड़कियां कपड़ा ऐसा पहन रही है, कपड़े को इतना छोटा कर रही है, माँ बाप की इज्जत को छोटा कर रही है। कहा जींस स्कर्ट में डोलती है, जिस स्कर्ट में बोलती है। किसी भी बच्चे को बाबूजी आप बोल दीजिए कि बेटी ये क्या कपड़ा पहनी, अभी तो कटा फटा भी आ रहा है। पहले लोग कटा फटा पहनते थे तो उसको गरीब समझते थे लोग, आज तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग कपड़ा फाड़ के चल रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। कहा जींस स्कर्ट में डोलती है, जींस स्कर्ट में डोलती है, और किसी बच्ची को बोल दे कि बाबू ये क्या पहनी हो, तो वो कहेंगे अपने घर की लड़कियों को देखिए ना, हमें देख रहे। कहा जींस स्कर्ट में डोलती है, और किसी बच्चे को पूछिए तो बड़ा स्टाइल में बोलती है, बड़ा स्टाइल में बोलती है, बड़ा स्टाइल में बोलती है। ना वो पल्ला वो घूंघट रहा है, ना वो पल्ला वो घूंघट रहा है, ना वो पल्ला वो घूंघट रहा है, तो बाबा कैसा फैशन गजब चल रहा है, कैसा फैशन गजब चल रहा है, कैसा फैशन गजब चल रहा है। बाबा बोले वो लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, लाज लज्जा कहाँ खो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में, देखिए तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक बार गा दीजिए। तुम्हें कोई और लगे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से, संभलता है दिल जतन करते हैं। लेकिन इस संगीत में इतना मस्ती है, अगर आदमी डूब जाए तो डूब के मर जाएगा वो। क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या बताएंगे, ये दिल बेकरार कितना, ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं
मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुनिए, आज लोग तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। बेटा तीर्थ को जा रहे हैं, बेटा तीर्थ को जा रहे हैं। भाऊजी, बच्चों के कैरियर को बनाने के लिए पिताजी के जूते चप्पल फट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिबॉक के जूते। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? परदेश जा रहा हूं किसी और के लिए, मैं खुद को मिटा रहा हूं किसी। आप कमा रहे हैं, आपका बेटा भोग करेगा, आपका बेटा कमाएगा, आपका पोता भोग करेगा। तो बेटा तीर्थ को जा रहे हैं, बेटा तीर्थ को जा रहे हैं, लेकिन घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं? माँ बाप क्यों रो रहे हैं? घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं? यहाँ पर बाबूजी सुनिए ना, इधर इधर ध्यान दीजिए। चले जाएंगे, कल की ट्रेन है मेरी, आते हैं। कितना भी बिस्लेरी पिला लीजिए, बिस्लेरी, कितना भी बिस्लेरी पिला लीजिए, लेकिन घर में अगर माँ बाप 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। भगवान को कितना भी प्रसाद चढ़ा लीजिए, कितना भी बड़ा पूजा कर लीजिए, कितना भी चुनरी चढ़ा लीजिए, अगर माँ बाप एक साड़ी के लिए तरस रहे हैं, फायदा नहीं है। तो पिता जो होते हैं वो खुद को मिटाकर बच्चों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो सुनिएगा, कहा बेटा तीर्थ को जा रहे हैं, बेटा तीर्थ को जा रहे हैं। एक बात, एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग खुद पिता हैं, आप लोग भी एक बेटी के बाप होंगे, तो आप लोग को सुना रहे हैं, सुनिए। एक गरीब बाप, एक गरीब के घर में एक बेटी पैदा होती है, लगभग 15-16 साल की हो जाती है। फिर उसने सोचा पिताजी ने कि भाई जमाना खराब है, बेटी की शादी करा देनी चाहिए। उसने रिश्ता ढूंढना चालू किया। कितने मेहमान घर में आए, लेकिन घर में आते जरूर थे, लेकिन घर से बहुत सारे मेहमान घर में आए, लेकिन घर में आते जरूर थे, घर से चले जाते थे। ये लाइन आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनाएंगे हम, ये लाइन आपको सुनना पड़ेगा, सुनाएंगे। बेटी के घर में एक बाप, उसके घर में एक बेटी है, उसकी शादी के लिए लोग आते थे, लेकिन घर में आकर जैसे आते थे वैसे चले जाते थे। अब समाज के लोगों ने पूछा, क्या बात है कि आपके घर में मेहमान आते तो खूब है, गांव में ये सब बात होती है, समाज में आते तो खूब है, लेकिन जिस मुंह से आते हैं उसी मुंह से चले जाते हैं। तो बाप ने बोला कि मुझे इस फिकर के ज्योग्राफी से दूर रखना, मुझे इन फिकरों से दूर रखना, क्योंकि हाथ से शीशा छूटता है तो टूट जाता है। इन फिकर की ज्योग्राफी से दूर रखना, क्योंकि हाथ से शीशा छूटता है तो टूट जाता है, और जब भी गरीबी बात करती है बाबूजी तो रिश्ता टूट जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कहा बेटा तीर्थ को जा रहे हैं, तो घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं? घर में माँ बाप क्यों रो रहे हैं? एक लाइन और बोलूंगा, मैं चाहूंगा एक बार आपके गांव की जितनी माताएं बहनें उनके लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा था, कॉल में बात कर रहा था, एक भी लड़कियों का, एक भी औरतों का मैंने कपड़ा और लिहाजा और बात करने का तरीका खराब नहीं देखा। ये सीख है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग अपने लिए, क्योंकि दिल रखकर दिलदार पैदा किए हैं और सच्ची मोहब्बत के वफादार पैदा किए हैं। और मैं झुककर आपके माता पिताओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आप लोगों के जैसे संस्कार पैदा किए हैं, संस्कार पैदा किए हैं। जोरदार ताली। तो बेटा तीर्थ को भी जा रहे हैं, लेकिन घर में माँ बाप रो रहे हैं। तो कहा बाबूजी अपना नाम, हाँ जी सुनिए,
सुभाष बंटी का दिल रो रहा है, सुभाष बंटी का दिल रो रहा है। भोलेनाथ तेरी दुनिया में क्या हो रहा, तेरी दुनिया में क्या हो